ऑफिस से लौटकर सिया अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें छत को खू रही थी, लेकिन जहन में वही लम्हे बार बार घूम रहे थे। कैसे उसकी जिंदगी अचानक बदली, कैसे विराट से मुलाकात हुई और कैसे अब ये रिश्ता शादी तक पहुंच चुका है। वो नहीं चाहती थी ये सब, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं था। बहुत जल्द वो विराट सिंघानिया की पत्नी बनने जा रही थी, और चाहकर भी अब पीछे हटना आसान नहीं था। रात के काले सन्नाटे में मोबाइल की स्क्रीन टिमटिमाई। विराट कॉलिंग। सिया ने कुछ सेकंड रुककर कॉल उठाया। विराट की आवाज में हमेशा की तरह हुक्म था, हमारी शादी की तारीख तय हो चुकी है, और इस बार सिया कुछ ऐसा मत करना जिससे तुम्हें या तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचे। सिया ने घबराकर हाँ कहा। ठीक है, कल ऑफिस में मिलते हैं। गुड नाइट विराट जी। कॉल कटते ही सिया ने फोन नीचे रख दिया, लेकिन दिल की धड़कनें अब भी तेज थीं। दूसरी ओर विराट अपने स्टडी रूम में बैठा था। लैपटॉप के स्क्रीन पर कुछ फाइल्स खुली थी, लेकिन उसकी आंखें अब किसी रिपोर्ट पर नहीं थी। वो बस एक ही, इस बार सिया मुझसे दूर नहीं जाएगी। उसने खुद से वादा कर लिया था, अगर सिया ने दोबारा भागने की कोशिश की तो इस बार सिर्फ वो नहीं, उसका पूरा परिवार भी इसकी कीमत चुकाएगा। उसने अपने माँ पापा से भी झूठ बोल दिया था, सिया मुझसे प्यार करती है। अब अगर सिया ने कुछ भी किया जिससे उसके झूठ की परतें खुली, तो विराट सिंघानिया उसे नहीं छोड़ेगा। उसकी आंखों में साया था, उसके दिल में जुनून और उसकी मोहब्बत में कैद। सुबह की ठंडी हवा में सिया ऑफिस के लिए तैयार होकर जैसे ही बाहर निकली, सामने एक काली चमचमाती कार आकर रुकी। ड्राइवर ने शीशा नीचे किया और बोला, मैम, सर ने आपको ऑफिस लाने के लिए भेजा है। सिया कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। ऑफिस, विराट का केबिन। सिया दरवाजा खटखटाकर अंदर आई। गुड मॉर्निंग सर, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। विराट ने अपनी घड़ी की ओर देखा, फिर बिना मुस्कुराए बोला, सिया तुम आज फिर लेट हो। सिया थोड़ा हिचकी। विराट जी, बस 2 मिनट ही तो हुए हैं। विराट सख्त लहजे में बोला, अगर मेरे साथ काम कर रही हो तो ठीक, 8 बजे यहाँ होनी चाहिए, समझी? सिया ने सिर झुका लिया। जी सर। विराट कुर्सी से थोड़ा झुककर बोला, जाओ मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। ऑफिस पैंट्री सिया कॉफी बनाकर लाई, मगर जैसे ही विराट ने पहला घूंट लिया, वो तुरंत थूक दिया और गुस्से में उसकी तरफ घूर कर बोला, क्या है ये, कोई काम ढंग से नहीं कर सकती? वो फिर बोला, जाओ और एक बार फिर से लेकर आओ। इस बार सिया कॉफी में बहुत ज्यादा शक्कर मिला दे पिए। विराट ने जैसे ही वो मीठी कॉफी पी, उसका चेहरा बिगड़ गया। गुस्से से बोला, इतना मीठा? ये कॉफी है या शक्कर का शीरा? सिया ने उसकी आंखों में झांकते हुए जवाब दिया, आपके बोल इतने कड़वे होते हैं ना, तो सोचा शायद ज्यादा मीठा पीकर आपकी जुबान भी थोड़ी मीठी हो जाए। विराट ने गुस्से में कप जमीन पर फेंक दिया और झट से सिया की कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। वो अब सिया को अपनी बाहों में भर चुका था। धीमी लेकिन सख्त आवाज में बोला, मेरी जान, जितना कहा जाए उतना ही किया करो। सिया एकदम स्तब्ध थी। विराट जी, छोड़िए, कोई देख लेगा, उसने घबराकर कहा। विराट मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में वही पजेसिव आग थी। नहीं छोड़ा तो आखिर शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होनी है, और ये कड़वे बोल तुम्हें हमेशा सुनने पड़ेंगे। सिया छूटने की कोशिश करती है, छोड़िए मुझे। विराट उसे धीरे से छोड़ता है और फिर उसी लहजे में कहता है, अब जाओ कॉफी साफ करो और फिर से लेकर आओ। सिया झुकी और फर्श पर गिरी कॉफी को साफ करने लगी, चुपचाप, बिना कुछ बोले। फिर वह दोबारा कॉफी लेकर आई। जैसे ही अंदर आई, विराट ने बिना उसकी ओर देखे कहा, हमें एक मीटिंग में जाना है, तैयार हो जाओ। सिया थोड़ी चौंकी, पर वो तो आपके असिस्टेंट का काम होता है, मेरा नहीं। विराट ने धीरे से लैपटॉप बंद किया और उसकी तरफ देखा। बॉस मैं हूं या तुम? जितना कहा है उतना करो। सिया चुपचाप उसके साथ चल पड़ी। कार में बैठते ही उसने देखा कि पीछे 2 बॉडीगार्ड्स चल रहे थे। इतने बॉडीगार्ड्स, किससे खतरा है आपको? सिया ने पूछा। विराट ने बिना देखे जवाब दिया, बहुत दुश्मन है मेरे, प्रोटेक्शन जरूरी है। मीटिंग हॉल में पहुंचते ही क्लाइंट्स पहले से मौजूद थे, सब बिजनेस डिस्कशन में लगे थे। तभी एक क्लाइंट, मिस्टर गुप्ता का बेटा मनीत, सिया की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, आपको पहले नहीं देखा, क्या आप नई हैं? सिया शालीनता से बोली, जी, आज असिस्टेंट बिजी थे तो मैं मीटिंग में आ गई। मनीत हंसकर बोला, सर नहीं, बस मनीत कहिए। सिया भी मुस्कुरा दी, ठीक है। लेकिन दूर खड़ा विराट सब देख रहा था। उसकी नजरें सिया पर जमी थीं और भीतर कुछ उबलने लगा था।
अचानक उसने कहा, आज की मीटिंग कैंसिल। सब चौंक गए। वो धीरे धीरे चलता हुआ सिया के पास पहुंचा और गुस्से से बोला, क्या कर रही थी तुम उसके साथ? इतनी हंसी? मेरे साथ तो तुम कभी ऐसे बात नहीं करती। मनीत बीच में बोल पड़ा, मिस्टर सिंघानिया, ये सिर्फ प्रोफेशनल बात थी। विराट ने तीखे स्वर में कहा, मैंने तुमसे पूछा क्या? मनीत चुप हो गया। शायद अब वह समझ चुका था कि सिया का विराट से कोई खास रिश्ता है। वो चुपचाप चला गया। विराट ने सिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि तुम किसी और मर्द से हंसकर बात करो। मेरा खून खौलने लगता है, सिया ने डरते हुए कहा। विराट, ऐसा कुछ नहीं था, बस सामान्य बातचीत थी। लेकिन विराट गुस्से में बौखलाया हुआ था। उसने सिया को खींचकर कार में बिठाया और गाड़ी सीधे अपने बंगले के सामने रुकवाई। सिया चौंक गई। यहाँ क्यों लाए हो? मुझे मेरे अपार्टमेंट छोड़ दो। मैंने कहा, चुपचाप चलो। सिया ने मना किया, पर विराट ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर खींच लिया। क्या जरूरत थी किसी और से बात करने की? बताओ। सिया की आंखों में आंसू थे। मैं बार बार सफाई नहीं दूंगी। मैंने कहा ना, बस नॉर्मल बात हो रही थी। लेकिन विराट का गुस्सा काबू से बाहर था। उसने ड्राइंग रूम की चीजें उठाकर फेंकनी शुरू कर दी। एक फूलदान सिया के पास गिरा, जिससे वो डर कर पीछे हट गई। विराट, शांति रखो, ये क्या कर रहे हो? सिया चिल्लाई। विराट उसकी ओर बढ़ा, आंखों में पागलपन था। तुम सिर्फ मेरी हो सिया, सिर्फ मेरी। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। तुम्हारे बिना मैं पागल हो जाऊंगा। सिया कांप रही थी। बोलना चाहती थी कि ये प्यार नहीं, जुनून है। लेकिन विराट की आंखों की आग देखकर वो चुप रह गई। कुछ देर बाद जब विराट का गुस्सा थमा, उसने नौकरानी को सब साफ करने को कहा और सिया को अपने साथ एक दूसरे कमरे में ले गया। एक बंद कमरे में हल्की रोशनी और सन्नाटा। बाथरूम का दरवाजा खुला और विराट बाहर आया। उसने सिर्फ एक सफेद तौलिया लपेट रखा था। सिया की नजर उस पर पड़ी तो वो चौंक गई। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और शर्म से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लड़की के सामने ऐसे आ रहे हो? विराट धीमे धीमे कदमों से उसके पास आया, उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, कुछ दिनों में तुम मेरी पत्नी बन जाओगी सिया, तब भी ऐसे ही शर्माओगी? वो मुस्कराया, उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तब मैं तुम्हें इतना खुद में संभालूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकोगी कि तुम्हारा वजूद मुझसे अलग भी है। सिया की आंखें अभी भी बंद थीं। विराट बोला, खोलो आंखें, मैंने अब कपड़े पहन लिए हैं। सिया ने हौले से आंखें खोली। अब विराट सामने खड़ा था, पूरी तरह तैयार। उसने सिया का चेहरा अपने हाथों में लिया और बोला, तब मैं इतना करीब आ जाऊंगा कि हमारी सांसें भी अलग न लगे। सिया डर और उलझन में थी कि तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा रहोगी। सिया चुप रही। डिनर टेबल पर बैठकर विराट ने सिया के लिए खाना परोसा। खाना खत्म होते ही वो बोला, सिया तुम ऊपर कमरे में जाकर आराम करो, मुझे स्टडी में थोड़ा काम है। वो चला गया। सिया ऊपर कमरे में आई, लेकिन देखा कि पानी नहीं है। वह नीचे जाने लगी। तभी कहीं से एक दर्द भरी आवाज आई, कराहने की। मदद मांगने की आवाज का पीछा करते हुए सिया घर के उस हिस्से में पहुंच गई जहां शायद कोई नहीं जाता था। नीचे एक सीक्रेट बेसमेंट। दरवाजा थोड़ा खुला था। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसकी सांसें थम गई। एक आदमी जंजीरों में जकड़ा हुआ था और वो कोई और नहीं, मनीत था, वही जिससे सुबह सिया ने पहली बार बात की थी। सामने विराट खड़ा था। उसकी आंखों में आग थी। वो दहाड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिया से बात करने की? मनीत कांपते हुए बोला, सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। विराट ने उसकी ओर झुककर कहा, तुम क्या सोचते हो मैं नहीं जानता तुम उसे कैसे देख रहे थे? उसकी तरफ देखने की भी सजा है। एक कोने में मनीत के पिता मिस्टर गुप्ता सिर झुकाए खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे। सर प्लीज मेरे बेटे को माफ कर दीजिए, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। विराट ने उनकी ओर देखा और ठंडे स्वर में बोला, आप जैसे लोग हमारे लिए वफादार रहे हैं, इसलिए इस बार माफ कर रहा हूं। लेकिन याद रखना, कोई भी मेरी सिया को देखेगा, उसका अंजाम इससे भी बुरा होगा। सिया ये सब छुपकर देख रही थी। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कांपती हुई चुपचाप सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर कमरे में चली गई। कुछ देर बाद विराट कमरे में आया। सिया ने खुद को सुला हुआ दिखाने की कोशिश की। विराट उसके पास बैठा। बहुत धीरे से उसकी आंखों के आंसू पोंछते हुए बोला, सिया
मुझे पता है तुमने सब कुछ देखा है। सिया उठकर बैठ गई। उसकी आंखें लाल थीं, सवालों से भरी। विराट, ये सब क्या है? क्या यही तुम्हारी हकीकत है? विराट ने उसका चेहरा थामकर कहा, मैं ऐसा ही हूँ सिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है। उसने तुमसे बात की मेरी मौजूदगी में, तो ये तो होना ही था। अब सो जाओ, तुम मेरी हो। कोई तुम्हें देखे या छुए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। विराट के साथ अब उसका रिश्ता एक नए मोड़ पर था। चंद दिनों में शादी होनी थी, लेकिन मन में डर और सवालों का साया अब भी मंडरा रहा था। विराट सामने सोफे पर बैठा उसे ही देख रहा था। क्या सोच रही हो सिया? उसकी गहरी आवाज कमरे की खामोशी चीर गई। सिया थोड़ी चौंकी, फिर खुद को संभालते हुए बोली, कुछ नहीं, बस यूं ही। विराट उठकर उसके पास आया। उसने सिया की कलाई थामी और अपने करीब खींच लिया। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारी आंखों में सब कुछ पढ़ सकता हूँ। सिया की सांसें तेज होने लगी। विराट मुस्कराया और बोला, अब बहुत सोच लिया, अब सो जाओ। फिर वो खुद कपड़े बदलने चला गया। कुछ ही देर में वो वापस आया। अब वो सिर्फ एक हल्की सी टी शर्ट और लोअर में था। बिना कुछ कहे आकर सिया के पास ही लेट गया। सिया चौंकी। विराट, आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? दूसरे कमरे में जाइए ना। विराट ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वो उसकी तरफ मुड़ा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। धीरे से फुसफुसाया, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सिया की सांसें उसकी सांसों से टकराई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो घबराकर उठी और उसके होठों पर हाथ रखकर बोली, विराट, नींद आ रही है, प्लीज सो जाइए। विराट ने उसकी हथेली को चूमा, फिर उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, ठीक है सिया, पर याद रखना, अब से तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी सांसों की तरह, मेरी रातों की तरह, मेरी साया बनकर। सिया ने आंखें मूंद ली। सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में उतर रही थी। सिया की नींद खुली तो उसने खुद को बिस्तर पर विराट की बाहों में जकड़ा पाया। विराट चैन से सो रहा था। उसके चेहरे पर वो मासूमियत थी जो शायद दुनिया ने कभी नहीं देखी थी। सिया कुछ पलों तक उसे देखती रही। सोते हुए कितना सीधा लगता है ये इंसान, पर हकीकत तो, उसने खुद से कहा। सिया ने धीरे से उठने की कोशिश की, पर जैसे ही वह खिसकने लगी, विराट नींद में करवट लेकर उसके और भी करीब आ गया। अब उसकी बाहें और कस गई थी। विराट जी, उठिए, सुबह हो गई है, आपको ऑफिस नहीं जाना? सिया ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्का संकोच था। विराट ने आंखें खोली। उसकी गहरी आंखें सीधा सिया पर टिक गई। कुछ पल वो बस उसे देखता रहा, फिर धीमे से मुस्कराया। बस थोड़ी देर और यूं ही मेरे पास रहो। सिया ने हल्का धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो निकल नहीं सकी। विराट के चेहरे पर हल्की शरारत थी, पर उसकी आंखों में मोहब्बत भी झलक रही थी। कुछ देर बाद वो खुद ही उसे धीरे से छोड़ता है। जा सकती हो अब, विराट ने उसे नजरें हटाए बिना कहा। सिया उठी और चुपचाप कहा, फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद जब वो डाइनिंग टेबल पर आई, विराट पहले से बैठा उसका इंतजार कर रहा था। सिया कुर्सी खींचकर बैठी ही थी कि विराट ने हल्के लेकिन गंभीर स्वर में कहा, आज माँ का फोन आया था, उन्होंने कहा है कि हमें वापस घर आ जाना चाहिए। सिया ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। विराट ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कल हम दोनों घर लौट रहे हैं, उसके बाद शादी की तैयारियां शुरू होंगी और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी होगी। ये सुनते ही सिया के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसकी सांसें भारी सी हो गई, शब्द गले में अटक गए। शादी? वो इस रिश्ते से अभी भी पूरी तरह जुड़ी नहीं थी, लेकिन अब लौटने का रास्ता भी कहाँ था?